इन सब के बीच अमेरिका ईरान डील के खिलाफ है। इजराइल जी हां, लेबनान से पीछे नहीं हटेगी इजरायली सेना। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने दावा किया है भविष्य में ईरान से अकेले भी लड़ेंगे, ये कार्ड्स ने कहा। और अब आपको बताते हैं कि ऐसे अमेरिका ईरान डील के खिलाफ नजर आ रहा है इजराइल। जी हां, देखिए, जहां तक सबसे बड़े मुद्दे की बात है यानी कि ईरान, वहां ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो समझौते के बेहद करीब है। वही इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स की ओर से कहा जा रहा है कि भविष्य में ईरान से अकेले भी लड़ने को तैयार है इजराइल। इसी तरह लेबनान के मुद्दे पर ट्रंप की ओर से कहा गया ईरान से बातचीत जारी है, जो समझौता है उसमें लेबनान पर बात कर रहे हैं, लेकिन कार्ड्स ने साफ कर दिया है कि लेबनान में इजराइल का सैन्य ऑपरेशन जारी रहेगा, सेना पीछे नहीं हटेगी। इसी तरह परमाणु हथियार पर ट्रंप ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं, तो कार्ड्स ने सीधे कहा है कि ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। बड़ी बात है कि ईरान को लेकर अमेरिका इजराइल में साफ मतभेद दिख रहा है। इजराइल वार्ता नहीं, ईरान पर सैन्य एक्शन के पक्ष में डील की बात ट्रंप कर रहे हैं, इजराइल हमले और कब्जे की बात कर रहा है। वहीं इजराइल के तेवर से खतरे में पड़ सकता है अमेरिका ईरान समझौता। तो लेबनान पर इजरायली हमले नहीं थमे तो युद्ध भी भड़केगा। लेबनान पर हमले रोकने की शर्त रख चुका है ईरान, लेकिन इजराइल उसे मानने को तैयार नहीं है। और नेतन्याहू अब सिर्फ ईरान से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजराइल का अगला टारगेट यमन के हूती विद्रोही हो सकते हैं। सवाल सिर्फ सैन्य कार्रवाई का नहीं, सवाल यह है कि क्या इजराइल पश्चिम एशिया का पूरा सुरक्षा और शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश कर रहा है। लेबनान में नए बफर जोन, हिजबुल्लाह की कमजोर होती ताकत और हूती के खिलाफ संभावित अभियान के बीच नेतन्याहू का पूरा प्रॉक्सी हंटिंग प्लान इस रिपोर्ट में। उसका कमांड स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। हिजबुल्लाह के सर्वोच्च सैन्य संस्था जिहाद काउंसिल के लगभग सभी रणनीतिकार और कमांडर की मौत हो चुकी है। पिछले 2 महीने के संघर्ष में ही हिजबुल्लाह की एलीट यूनिट रदवान फोर्स के कम से कम 30 टॉप कमांडर और 5000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में हिजबुल्लाह के हजारों अंडरग्राउंड रॉकेट लॉन्चर्स और हथियारों के डिपो को मलबे में तब्दील किया जा चुका है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह की लगभग 80% मारक क्षमता को नष्ट कर दिया गया है। नेतन्याहू का साफ संदेश है कि जब तक ईरान का ये सबसे बड़ा नेटवर्क पूरी तरह पंगु नहीं हो जाता, तब तक इजरायली सेना की बंदूकें शांत नहीं होंगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा की नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में ईरान के रसूख को हमेशा के लिए दफन करने की है। इजरायल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने पहले प्रॉक्सी के सिर यानी ईरान पर सीधे हमले करके अपनी ताकत का एहसास कराया। जब ईरान बैकफुट पर आया तो उसके बाद शुरू हुआ ईरान के हाथ पांव काटने का सबसे बड़ा सैन्य अभियान। यानी इजरायल अब ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क की जड़ खोदने में जुट गया है। नेतन्याहू मानते हैं कि अगर इजरायल के खिलाफ अलग अलग मोर्चों से खतरे पैदा करने वाली ताकतों को कमजोर नहीं किया गया, तो किसी भी सैन्य सफलता का असर सीमित रह जाएगा। इसलिए अब लक्ष्य केवल हमलों का जवाब देना नहीं, बल्कि पूरे सुरक्षा समीकरण को बदलना है।